अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस और इसके साथ एक प्रूफ है वो करेंगे साथ में। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाता है। तो देखें, सबसे पहले तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस ये स्टडी करेंगे। इसमें ये बताएंगे कि कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक मोल गैस को जो है ना वो एक टेम्परेचर राइज़ करने के लिए। उसका मीन्स के 1 मोल गैस हो और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन आपने राइज़ करना हो तो उसके लिए जो हीट वो अब्जॉर्ब करती है उसे हम नाम देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। तो यहाँ पर देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। फर्ज कर लें यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी सब्सटेंस के और q हीट वो अब्जॉर्ब कर रहा है और वो डिपेंड करेगा देखें इसी के ऊपर, q प्रोपोर्शनल टू n। जितना ज़्यादा दैट इज़ पर नंबर ऑफ मोल्स होंगे सब्सटेंस के उतना ज़्यादा वो हीट अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखेगा। दूसरा, हीट अब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर चेंज होगा, जितनी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा चेंज होगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, इन दोनों बातें कंबाइन करें, Q प्रोपोर्शनल टू n डेल्टा टी से प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म कर दें, यहाँ पर C आ जाएगा। C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप n और डेल्टा टी को इधर डिवाइड कर देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हीट एनर्जी पर यूनिट मॉल और पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट आ गई आपके पास। इससे ये पता चलता है कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन आपने राइज करना हो तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सी से डिनोट करते हैं Q ओवर n इंटू डेल्टा टी। n इसमें नंबर ऑफ मोल है तो जो जितने मोल होंगे उतने आप पुट कर देंगे। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज जो करना है वो भी पुट करेंगे और जो हीट अब्जॉर्ब होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद इसका यूनिट बताया गया जॉल पर मोल पर केल्विन होता है। फिर आगे चलें, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर एज कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर भी करेंगे, फिर उसके बाद इनका रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर भी बात वही की जा रही है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट जो होगी उसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह देंगे। मीन्स के बात वही है बिल्कुल जो आप पहले कह रहे थे कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिक्वायर्ड है 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए। वहाँ कुछ कंडीशन नहीं थी, यहाँ कंडीशन लगा दी गई है कि जो हीट अब्जॉर्ब करेगी गैस अपना टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करेगी, तो लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाएगा। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है। तो देखें सी से डिनोट कर रहे हैं लेकिन छोटा सा वी लिख दिया साथ, तो सी वी का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और साथ में देखें क्यू वी और डिवाइडेड बाय एन इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। तो एन तो 1 है, यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, तो सी वी इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। अगर क्यू वी निकालना हो डेल्टा टी सी के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू वी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी होगा। तो यहाँ देखें फिर दिखाया भी हुआ है सिलेंडर जिसके ऊपर एक पिस्टन है कह लें और फिक्स है, हमने उसको मूव नहीं करने देना, तो डेफिनेटली जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो ये होगी सी वी जी इंटू डेल्टा टी। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर अगर हमने जो है ना वो फिक्स रखा हुआ है वॉल्यूम, डेफिनेटली ये हीट जो अब्जॉर्ब हो रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और प्लस सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट पे वर्क करेगा। लेकिन यहाँ वर्क पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने उसके पिस्टन को मूव नहीं करने देना। तो देखें वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी ज़ीरो है तो वर्क ज़ीरो रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो आप पुट करें यहाँ पे क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू वी की वैल्यू जो आपने अभी लिखी सी वी डेल्टा टी वो यहाँ लिख दें और साथ में डेल्टा यू और प्लस वर्क की वैल्यू ज़ीरो आई है क्योंकि हमने उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने देना यहाँ पर। तो जो हीट वो अब्जॉर्ब करेगी वो सारी इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगी। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर पॉसिबल है, यहाँ सिस्टम ने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया। अब नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर जितना है पहले ऑलरेडी मौजूद पिस्टन के ऊपर उतना ही रखेंगे और हीट प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली गैस एक्सपैंड होना शुरू होगी और गैस जब एक्सपैंड होगी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो वो जो हीट अब्जॉर्ब करेगी 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए उसे हम नाम देंगे ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो सी पी से डिनोट करेंगे क्यू पी ओवर एन डेल्टा टी, एन की जगह 1 पुट कर दें, सी पी इज इक्वल टू क्यू पी ओवर डेल्टा टी। तो क्यू पी निकालना हो तो सी पी के साथ डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दें, क्यू पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो ऑब्जॉर्व कर रही है वो फॉर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, और इससे जो है ना वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है ना हीट ऑब्जॉर्व कर रही है और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी सिस्टम वर्क भी कर रहा है। तो वो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे और साथ में फिर जो है ना वो ये प्रूव भी करेंगे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। आर यूनिवर्सल जो कांस्टेंट था गैस का वो है ये आइडियल गैस लॉ में से, तो इनका डिफरेंस इसके बराबर आता है, ये हम प्रूव करेंगे। तो देखें अभी हमने पहले पढ़ा कि सी वी क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी है, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो फिर वर्क की वैल्यू ज़ीरो आती है, क्योंकि वर्क है पी इंटू डेल्टा वी ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पुट करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी जो हमने पहले ट्राई भी की, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। उसके बाद हमने यहाँ कांस्टेंट प्रेशर की बात की है, तो जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो क्यू पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी है, तो डेफिनेटली उसकी बात करेंगे क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। तो डेफिनेटली इस हीट पे कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है उससे वर्क भी हो रहा है, पिस्टन मूव भी कर रहा है, तो फिर वर्क जो होगा वो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर आगे चलिए हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, जिसमें 1 मोल गैस हम कंसिडर करेंगे। पी इक्वल टू एन आर टी होता है, एन को 1 पुट कर दें, पी इक्वल टू आर टी आ जाएगा। फिर जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर है। पी कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा वी चेंज हो गया, वी मतलब वी की जगह डेल्टा वी आ गया, आर एज इट रहेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टी भी चेंज हुआ है क्योंकि इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा टी आ जाएगा। तो फिर डेफिनेटली आप देखें वर्क किसके बराबर है, पी डेल्टा वी, यहाँ देखें पी डेल्टा वी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को 6 में यूटिलाइज़ करेंगे या कंपेयर करेंगे, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आर डेल्टा टी आ जाएगा। तो फिर फर्स्ट लॉ पे चलिए, फर्स्ट लॉ पे अप्लाई कीजिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू पी की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर ये जो आपको मेंशन की गई है सी पी इंटू डेल्टा टी, ये पुट करेंगे। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया वो ऑलरेडी आप सी वी से मालूम कर चुके हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा जी क्वेश्चन नंबर 2 से, ये पुट करें, और वर्क कितना हो रहा है वो आर डेल्टा टी हो रहा है, ये पुट कर दें सारी चीज़ें। तो देखें सी पी डेल्टा टी ये क्यू पी की जगह आ गया, डेल्टा यू की जगह देखें सी वी डेल्टा टी आई जो कांस्टेंट वॉल्यूम में आई थी, उसने सिर्फ इंटरनल एनर्जी में ही इजाफा किया था, और साथ वर्क जो परफॉर्म किया गया आर डेल्टा टी वो यहाँ पुट कर दें, आर डेल्टा टी आ गया। डेल्टा टी कॉमन लेने दोनों में से, अंदर बच जाएगा सी वी प्लस आर, और इधर भी डेल्टा टी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो सी वी इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर आ जाएगा। इससे फिर पता चलता है कि सी पी जो है वो ग्रेटर देन है सी वी से, मतलब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट ऑब्जॉर्व की गई है गैस की जानिब से वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो वो ऑब्जॉर्व कर रही है कांस्टेंट वॉल्यूम। उसकी रीज़न क्या है, देखें कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो वो हीट ऑब्जॉर्व कर रही है और उसका टेम्परेचर भी राइज़ कर रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, और साथ में वो वर्क भी परफॉर्म कर रही है। जबकि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में इजाफा करती है, उसके लिए हीट ऑब्जॉर्व करती है, वर्क परफॉर्म करने नहीं करती वो। तो डेफिनेटली जो सी पी होगा, यानी जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जॉर्व की जाएगी, करवाई जाएगी उस गैस को, 1 मोल गैस को, डेफिनेटली वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सी वी। तो अब ये प्रूफ जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और इनकी डेफिनेशन भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अगर इसमें कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ भी चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।